मुबारक हो। चांद दिख गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपको भी रमजान मुबारक हो। अल्लाह आपको तमाम खुशियां अता करे। अम्मी, अपन दूसरी क्लास में आ गए ना, अपन इस बार पूरे रोजे रखेंगे। हाँ बेटा, इस बार हम पूरे रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। अम्मी, अब हमको सो जाना चाहिए, सुबह सैर के लिए जल्दी उठना है। शाबाश बेटा, दुआ पढ़कर सो जाओ। ये अब्दुल्ला का घर है, जिसमें अब्दुल्ला तरावी पढ़कर अपने घर जाएगा, और दूसरे घर में सलमान घर पे आते ही टीवी देखने की तरफ जाएगा। ला, मुझे मेरा कार्टून देखना है। अरे रुक, मेरा सेल खत्म होने दे, 10 मिनट बाद ही मिलेगा। नहीं, मुझे चाहिए। ले बाबा। अरे बेटा, अभी रात हो गई है, कल सेरी के लिए जल्दी उठना है ना। अरे रमजान से सो गया, अम्मी मैं पूरे रोजे नहीं रखूंगा। अरे बेटा, हम ऐसे पूरे रोजे थोड़ी रखवाएंगे, अभी तो तुम्हारी उम्र क्या है। अम्मी मैं सोने जा रहा हूँ। जा सो जा। चले अपने भी सो जाते हैं। अब इसके बाद ये मगरिब का टाइम था, इसके बाद अब सोने जाते हैं। उसके बाद अब सहरी का वक्त बताया जाएगा इस सीन में इंशाल्लाह। चलो बेटा, सहरी तैयार है। अम्मी, मेरे को रोजे की इतनी खुशी थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। अरे बेटा, ये रोजे की बरकत है। अम्मी, मैं नमाज पढ़ने आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब सलमान का घर बताया जाएगा, जिसमें सहरी का वक्त है और उसके घर का क्या माहौल है। चलो बेटा, जल्दी जल्दी, अभी अजान के 10 मिनट बाकी है। अरे बेटा, जल्दी जल्दी खा, भी अजान होने वाली है। अम्मी, ये खाना लाया। जा सो जा। चले अपने भी सो जाते हैं। इस तरह सहरी का वक्त भी गुजर जाता है, और अगले सीन में जब बच्चे सुबह को स्कूल में आते हैं, तो अब स्कूल का सीन बताया जाएगा। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं स्कूल में। अब स्कूल में क्या माहौल रहता है रमज़ान के महीने में, वो बताया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, हेलो। और अब टीचर स्कूल में आते हैं उस सीन में। वालेकुम सलाम। आज किसने रोजा रखा? वेरी गुड, माशाल्लाह। सबने होमवर्क करके लाए? यस। चलो अपने अपनी बुक निकालो। ओके बच्चों, लंच टाइम। ओके बच्चों, लंच टाइम। ले लेता हूँ। सलमान, हमारे दिल में चोरी करना मना है, ऐसा करने से हमारा रोजा खराब हो जाता है, इसलिए तुम उसका कंपास वापस कर दो, अल्लाह पाक तुम्हें सब माफ करेंगे। इस तरह स्कूल का माहौल होता है, और चोरी करने के बाद एक बंदा समझाता है। मुझे बहुत प्यास लगी, अभी मैं चाहता होगा मैं थोड़ा पानी पी लेता। तुम्हारा दोस्त ने किसी को कहना मत। सलमान, कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ? अल्लाह पाक तो देख रहे ना। अगर हम भी प्यास पे कम रख पाएंगे तो बुरा काबू में कैसे रख पाएंगे? अरे यार, तू तो अजीब है, जब देखो जब ध्यान दे देता, तुझे तो बोलने ही फुजरे। अब अगले सीन में सलमान की अम्मी अब्दुल्ला के घर आती है, और उसका क्या हाल होता है वो बताया जाएगा। सलमान के अम्मी अब्दुल्ला के घर जाएगी।
बस। टिंग टोंग। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या कर रहे हो? वालेकुम अस्सलाम, काम कर रही हो। आओ बैठो भाभी। क्या हाल है भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कैसा हाल है? क्या बताओ भाभी, सास को देख ली, सारा सारा साल हमारे यहाँ रहती है और उसी का हफ्ता छोटी बहू को लेकर आती है तो उसकी इतनी तारीफें करती है, हर वक्त उसी का नाम लेती रहती है। मैं तो बुढ़िया से तंग आ गई हूँ। मैं तो उनसे कहती हूँ जा बुढ़िया को वहीं छोड़ो। अब देखती हूँ कैसे आती है, मेरे शोहर के पैसों से उनके बच्चे का निहाल करती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो कोई तुमसे बुरा करे तुम उसे अच्छाई का मामला रखो। अगर तुम सही हो तो ऐसी बातें करके अमाल क्यों खराब करती हो? अगर रोजे में भी इन बातों से ना बचो तो क्या फायदा? अरे भाभी, मैं आपके घर क्यों आती हूँ? मेरा दिल हल्का करने के लिए। अब उल्टा ही सुना रहा हूँ। चलो भाभी, मैं जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगले सीन में एक बूढ़ी औरत मांगने आती है और रमज़ान के महीने में उसका क्या माजरा होता है वो बताया जाएगा इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के नाम से गरीबों की मदद कर दो। हाँ, लाती हूँ। ये लो। अल्लाह तुम्हें तमाम खुशियां अता करे। आमीन। और यही मांगने वाले अब दूसरे जो सलमान का घर था उसके घर जाते हैं तो उसका क्या हाल होता है वो बताया जाएगा। जाओ। खट 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 खट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के नाम से गरीबों की मदद कर दो। अभी तो रमजान शुरू हुआ नहीं, इन लोग का मांगना शुरू। आज माफ करो, रोज आते न कल ले लेना। अगले सीन में रमज़ान के महीने में पड़ोसियों का क्या हाल होता है, एक दूसरे के घर मिलते हैं जाते हैं। तो अभी दो पड़ोसियों का क्या हाल होता है रमज़ान के महीने में वो बताया जाएगा। ठक 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 ठक। अब कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, मेरे घर पे शक्कर खत्म हो गई है, थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? अभी ऑफिस से आते हैं तो मंगवा के देती हूँ। अरे नजमा, आज मेरा शक्कर खत्म हो गई है। मैं बच्चों से कहा एक टाइम में सर्वे बनेगा नहीं। कोई बात नहीं भाभी, एक बार कह दे दिया, इसकी तो आदत हो गई हमेशा मांगने की। अब यही दूसरे पड़ोसी के वहाँ जाते हैं तो ये अब्दुल्ला के घर जाते हैं तो क्या हाल होता है वो बताया जाएगा। ठक 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 ठक। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, मेरे घर पे शक्कर खत्म हो गई है, थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। आओ नज़मा, बैठो। ये लो। अभी ऑफिस से आते हैं तो मंगवा के देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, पड़ोसी दूसरे की मदद के लिए तो होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो खुद खाए उसका पड़ोसी भूखा रहे वो हम में से नहीं। शुक्रिया भाभी। अब अगले सीन में इफ्तार का वक्त है अनिका को दे दे। और दोनों घरों का क्या माहौल है वो बताया जाएगा। इफ्तार का वक्त अपने सामने रखिए और दोनों घर है, एक अब्दुल्ला का घर है और एक सलमान का घर है। एक दीन की फिक्र रखने वाला घर है और एक दीन की फिक्र नहीं रखना। नहीं, मैं बोला तो ये मेरी तरफ रहेगा। वाह, हमने तो फेवरेट डिश बनाई है। नहीं खरीजा, ऐसा नहीं बोलते। रोजा से भूखा नहीं, इंसान के नाम
नफ्स का भी होता है। अगर आप अपनी भूख पे काम रख पाएंगे तो शैतान का मुकाबला कैसे करेंगे? आँख से गलत देखना, मुंह से गलत बोलना, कान से गलत सुनना, ये सब चीज रोजा को खराब कर देती है। अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब्दुल्ला, तुमने बिल्कुल सही बोला। कितना काम दुआ मांगना ही नहीं मिलता। चलो अब्दुल्ला, खदीजा नमाज पढ़ ले। चलो अब्दुल्ला, अपना सीरियल चालू हो रहा है। हमने देखा कि अब्दुल्ला का घर और सलमान का घर दोनों में कितना फ़र्क था। अब्दुल्ला का घर दीनी तालीम से आसना है और सलमान का घर दीनी तालीम से आसना नहीं है। जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो रोज़े का पूरा पूरा हक अदा करते हैं, और जिनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता वो रमज़ान को भी अपनी हमेशा की ज़िंदगी की तरह गुजार देते हैं। जिस तरह आम दिनों में वो अपने नमाज और कुरान नहीं पढ़ते, उसी तरह उनका रमज़ान में भी यही मामूल रहता है। और जिन औरतों के टीवी देखने का वक्त होता है तो रमज़ान के मुबारक महीने में भी उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। इनका टीवी देखने का वक्त भी वही और नमाज और कुरान को छोड़ने का आदत भी वही होती है। इस तरह लोग रमज़ान में झूठ बोलने से, फहश बातों से, चोरी वगैरह करने से भी नहीं चूकते। वो उनकी आदत बनी रहती है। इनका ये रोज़मर्रा का मामूल होता है और वो रमज़ान में भी इन बातों से परहेज़ नहीं करते। और सबसे पहले तो माओं का और घर की औरतों का ये फरीज़ा बनता है कि वो अपने अपने बच्चों को सही तरबियत करे और उन्हें बुरे कामों से रोकने की ताकीद करे। लेकिन ये सब भी तभी होगा जब औरतों में दीनी तालीम होगी और वो दीन की बातों से आसना होगी, तभी वो अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकेगी, वरना घर का माहौल कभी नहीं बदल सकता। लिहाजा आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम हमारी कोताहियों को दूर करें, इबादत और नेकियों में सबका ले जाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा मुत्तकी व परहेज़गार बनने की और अपनी इबादत की कोताहियों को दूर करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें रोज़े का पूरा पूरा हक अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।